आजकल अधिकतर लोगों को देखो तो मुरझाए हुए रहते हैं, जिंदगी से हारे हुए रहते हैं। ताकत ही नहीं होती, ना उनके मन में ना उनके तन में। जी रहे हैं पर जिंदगी नहीं होती, चल रहे हैं पर कोई मंजिल नहीं होती। जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, कोई चाम ही नहीं है, किसी बात को लेकर को लोगों में उत्साह ही नहीं है। बस हमेशा अपने दुख, परेशानी और चिंताओं से घिरे रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है मानवता को, सबने जैसे अपनी शक्ति ही खो दिए हैं, निस्तेज हो गए हैं। बल ही नहीं है, न चरित्र में, न मन में, न ही शरीर में। आजकल के समय में लोगों को सफ़ेद बाल आ जाते हैं। इस जवानी की उम्र में भी बुढ़ापे की निशानी आ जाती है। जवान लोग भी थोड़ा सा काम करते हैं और थक गए कहते हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है। छोटी सी उम्र में ही लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती है। ये सारी परेशानियां भी हमारी है, ये परेशानियों का कारण हम हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपके युग में लोगों में ब्रह्मचर्य ही नहीं है। ब्रह्मचर्य मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मचर्य, जो इंसान 1 साल तक अपनी ब्रह्मचर्य को संभाल सकता है, उसकी शक्ति कम से कम 100 गुना बढ़ जाएगी। वो जहाँ जाएगा हजारों की भीड़ में भी सबसे अलग दिखेगा, सबसे बेहतर दिखेगा और इंसान उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी शक्ति, उसका तेज ही ऐसा होगा। जो इंसान अपने ब्रह्मचर्य को त्याग देता है, संभाल नहीं पाता है, वो शरीर से भी दुर्बल हो जाता है और मन से भी दुर्बल हो जाता है। लेकिन जो आजकल का समय चल रहा है ना, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे में 1 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को संभालना वाकई में ही बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात है, ताकत की बात है। आजकल के डॉक्टर लोग भी बहुत सारे बातें कहते हैं, ये सब नॉर्मल है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात आप याद रखना, ये डॉक्टर लोग सब कुछ नहीं जानते। ब्रह्मचर्य की शक्ति और उसकी तेज के आगे दुनिया में और कोई शक्ति ही नहीं है। ब्रह्मचर्य आपको निरोग मन और निरोग काया देता है। अगर आपने 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आपका शरीर दूसरे इंसानों की तुलना में काफ़ी बेहतर काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। सिर्फ बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, खुद को शक्ति, ऊर्जा से भरपूर पाना ही असली स्वास्थ्य है। जिस इंसान ने 1 साल तक कोई लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उसको कोई मानसिक रोग नहीं हो सकता। उसका मन, उसकी बुद्धि दूसरे इंसानों की तुलना में ज़्यादा बलवान हो जाता है, ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाता है। ऐसा इंसान आपको मायूस और उदास नहीं दिखेगा, वो हमेशा एक ऊर्जा और एक उत्साह से भरा हुआ दिखेगा। आप इन बातों को माने या ना माने, आप अगर 1 महीने तक भी ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आप अपनी शक्ति में खुद अंदर से महसूस करेंगे। आप अपनी हेल्थ के अंदर महसूस करेंगे, अपने मन की खुशी के अंदर महसूस करेंगे। इस कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वो सब कुछ चीज़ ना देखें, ना सुने जो आपके मन पर बुरा प्रभाव डालता है। आजकल के जवानों को देखो, लगते ही नहीं जवान हैं, जवानी में ही बूढ़ी ही लगते हैं। वो जवानी वाली बात, ताकत ही नहीं दिखती। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसने अपने सारे शहर के सारे पहलवानों को हरा दिया। वहाँ पे एक महात्मा रहते थे, वो पक्के ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। उस पहलवान ने जाकर उन्हें चुनौती दी, आपने एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप मुझसे युद्ध कीजिए। उन महात्मा ने कहा, मैंने हिंसा छोड़ दी है, मैं किसी के साथ भी युद्ध नहीं करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, या तो आप ये मान लीजिए कि एक पहलवान का बल एक ब्रह्मचारी के बल से ज़्यादा होता है। फिर उस महात्मा ने कहा, तो ये बात है तो मैं तुमसे प्रमाणित कर सकता हूँ कि साबित कर सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य के आगे, इससे आगे कोई ताकत ही नहीं है। एक वस्त्र को पानी में भिगोया, बहुत अच्छे से गीला किया और वह गीला वस्त्र उस पहलवान को दिया। पहलवान से कहा, लगा दो जितनी ताकत है तुम में, इस वस्त्र का सारा पानी बाहर निकाल कर बाहर फेंक दो। उस पहलवान ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है,
पहलवान ने उस वस्त्र को पूरा निचोड़ दिया, निचोड़ के वो वस्त्र को उस महात्मा को दिया। फिर उस पहलवान ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत इस वस्त्र में से एक भी बूंद पानी नहीं निकाल सकता। उस महात्मा ने कहा, रुको, मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य की ताकत दिखाता हूँ। महात्मा ने उस वस्त्र को निचोड़ा। महात्मा ने जिस उस वस्त्र को निचोड़ा, पानी झरझर की बूंदें गिरने लगी। ये देखकर वो पहलवान हैरान हो गया और उस ब्रह्मचर्य महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। ऐसा बल ना आज तक मैं कभी देखा ना कभी सुना। और अभी ऐसा समय ऐसा चल रहा है ना कि ये सब बातें बहुत पुरानी लगती है, बहुत से लोगों को बकवास लगती है। सबको ये लगता है कि ये नॉर्मल है। जिससे शरीर में दूसरी चीज़ें होती है वैसे भी ये एक शरीर की क्रिया है, पर यह सच नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। जिस इंसान ने अपना ब्रह्मचर्य खो दिया उस इंसान के मन में ताकत होती है, ना ही उसके तन में ताकत होती है। एक बार की विश्वास करके जो इंसान 1 साल तक भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो अपनी मन की और शरीर की शक्ति को दूसरे लोगों से 1000 गुना बढ़ा हुआ पाता है। मेरी ये बातें आज की युवा पीढ़ी के लिए है, जो ना कहीं थोड़ा कहीं भटक गए हैं, भूल गए हैं। अगर सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिखाएं, उन्हें अपनी शक्ति के बारे में बताएं, तो वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, जो पाने का उनका हक है। मॉडर्नता के नाम पर जो गंदगी समाज में फैली हुई है उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है। सब निस्तेज हो रहे हैं, मन और शरीर से कमज़ोर हो रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये अधिकतर लोगों को मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगेगी। यह लगेगा कि मैं प्रवचन सुना रहा हूँ। यह ना कोई प्रवचन है ना कोई भाषण है, ये बिल्कुल सच है कि जो मानवता में ये चल रहा है, जो ये ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो खुद इसका चमत्कार देखेगा। आप अगर अपनी मन की शरीर की शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका चाहते हैं कि आपकी मन बुद्धि और शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, अपनी ज़िंदगी की आयु बढ़े, तो अपनी ब्रह्मचर्य की ताकत को आप जरूर पहचानें।